कि चारों के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा? नहीं होगा। अगर वो चारों के साथ व्यवहार एक जैसा करता है तो पापाचारी है। चारों में भगवान बराबर है, चारों का स्त्री स्वरूप है, पर चारों का व्यवहार अलग अलग होगा? नहीं होगा। बेटी का व्यवहार एक अलग है, बहन का व्यवहार अलग है, माँ से व्यवहार अलग है, और पत्नी से एक अलग व्यवहार है। व्यवहार अलग अलग हुआ तो व्यवहार में जो शास्त्र विरुद्ध आचरण किए जाए, अरे बोले कितना पापी आदमी अपनी बिटिया की तरफ भी गंदी दृष्टि से देखता है। कहा जाता है ना पापी। धर्म विरुद्ध आचरण करना उसे पाप कहते हैं, और उसको दंड मिलता है भागवती। उसकी बुद्धि, उसका मन उसको जलाता है, और फिर उसको नरक आदि की यंत्रणा प्राप्त होती है, और इस लोक में बड़े भयानक भयानक उसको दंड मिलते हैं। एक्सीडेंट हो गया, चकनाचूर हो गई टांग, या गाड़ी में बैठकर जल गए, शीशे नहीं खुला, ये सब दंड ही तो मिल रहे हैं, पाप कर्म के दंड हैं। जन्म हुआ ऐसे वैसे, या भयानक कैंसर, भयानक रोग, ये पाप ही तो है ना, पाप कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं आप? धर्म विरुद्ध आचरण को पाप कहते हैं। जैसे अपनी पत्नी है, उसके प्रति काम भाव करो, पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के प्रति काम भाव, वो आपका पाप हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ, किसी की भी तरफ करो, वो पाप हो जाएगा। तो आजकल पापे की वृद्धि ज्यादा हो रही है। अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जमाना, अब इसमें पाप ही नहीं समझा जा सकता। एक बार सनातन धर्म में जिसको हमने वर्ण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया, हमारा भारत देश ऐसा, हमारा कोई विदेश वाली थोड़ी परिपाटी यहाँ की है। यहाँ तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित हो। क्यों भाई, समझ पा रहे हो आप? अगर वो गलत है और हमें उसकी पिटाई करनी पड़े, उसकी सामान छीननी पड़े, वो सामान हमें सरकार को जमा करनी पड़े, उसे जेल भेजवाना पड़े, तो ये हमारी पूजा होगी? वो रोए या चिल्लाए और श्राप दे या गाली दे, उसको तो दंड मिलना है या नहीं? बिल्कुल नहीं आएगा, पूजा की श्रेणी में आएगा। और हम कह रहे हैं हिंसा करना पाप है ना, लेकिन हमारे आर्मी के जवान सामने से आतंक आ रहा है और 10 20 50 को शूट कर देते हैं, तो वो पूजा हुई, अपराध नहीं, वो पाप नहीं है। क्योंकि अधर्माचरण करके लाखों को दुख पहुंचाने आ रहे थे, और उनकी ड्यूटी है कि देश की रक्षा के लिए उनको तुरंत शूट, उनसे पूछा थोड़ी जाएगा क्या आतंकवादी हो या साधारण आदमी, इतने तो गला काट देंगे। वो शंका होते ही उड़ा दो, क्योंकि सीमा के विपरीत आ रहे हो आप। हमारी सीमा में बिना सूचना के, बिना उसके विपरीत, तो हमारे अधिकार के अनुसार तुम्हें दंड दें। अब मान लो आप एयरपोर्ट में हो, कोई नाना प्रकार की सामग्री इधर उधर कर रहा है अधर्माद, अब आप सामग्री भी छीनेंगे, उसके ऊपर सजा भी लगाएंगे, आप उसको कानूनी दंड देंगे, तो ये आपकी पूजा हुई। राष्ट्र सेवा और ये भगवत सेवा दोनों मानी जाएगी, क्योंकि अधर्माचरण को रोकना, अधर्म प्रवृत्तियों का शासन। अब उसको तो बुरा लगेगा ही ना, तो उसका बुरा लगना, उसके कर्म का दंड उसको मिलेगा, उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो मेरा जो मन व्यथित होता है ना, वो आप सही ज्ञान न रखने के कारण होता है। मन तो व्यथित अर्जुन का भी हो रहा था कि इनको कैसे मारे, हमारे दादा हैं, ताऊ हैं, भैया हैं, चाचा हैं, तो भगवान ने यही कहा मार इनको, काट, क्योंकि अधर्माचरण में सबको काट के फेंकवा दिया। तो उसी के लिए हमें मार्ग नहीं नहीं, बिल्कुल मार्ग मन व्यथित ना, धर्म विरुद्ध आचरण मत करना। धर्म आचरण, अगर आपको अधिकार पद मिला है, हम इसीलिए बताया, आपको सरकारी अधिकार पद मिला है कि आप ऐसे ऐसे करें, और उसके समय आपको पिटाई करनी पड़ती है, वो जो दूषित पदार्थ लिए जा रहा है या धर्म विरुद्ध, कानून विरुद्ध पदार्थ लिए जा रहा है, उसको छीनना, सरकार को समर्पित करना, उसको दंड देना, उसको सजा दिलाना, यह आपका कर्तव्य है। आपको दुखी नहीं होना, उसमें आपको आनंदित रहना। धर्म से चलने वाले को दुख नहीं भोगना है, दुखी नहीं होना है। ये तो समझना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को समझना दुखी होने के लिए थोड़ी है। मान लो डॉक्टर है, अब इतना बड़ा सड़न पैदा हो रही कैंसर के, वो काटेगा? अब वो कह दे कि मैं तो नहीं, उसका कर्तव्य, अगर वो दया करेगा, काटेगा नहीं तो पूरा शरीर नष्ट कर देगा कैंसर। ऐसे ही अगर वो अधर्माचरण करने वाला, कानून विरुद्ध स्मगलिंग करने वाला रोका नहीं जाएगा, तो वो बहुत फैलाव करेगा, वो हमारे देश में बहुत प्रकार की हानि पैदा करेगा। तो ऐसा, जैसे वो डॉक्टर है ना, अंग काट करके और उसके पूरे शरीर को बचा रहे हैं, ऐसे 10 20 आदमियों को जो दूषित हैं, उनको दंड दे के जेल भेज के आप लाखों का कल्याण कर रहे हैं। तो आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ना कि अधर्माचरण कर रहे हैं। फिर आगे पूछ लेना, अगर हमारी पुरानी फसल जिस अन्न की हुई है, और अब नई फसल हमारी बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, लेकिन खाना तो हमको पुराना माल पड़ेगा। अब नई फसल जब कटेगी तब आएगी। समझ रहे हो? तुम तो पाप किए हो कि नहीं तुम्हें, तुम जानो, लेकिन हम जिंदगी में पाप किए कि नहीं हम जानते हैं। बचपन से बाबा जी दोनों किडनी फेल हैं। पूर्व का, ये हमारे पूर्व का काम है। भीष्म जी कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी हो, जिंदगी में कोई अधर्माचरण पाप किया नहीं, 6 महीना से बाणों की सैया में पड़ा हो, तो भगवान ने कहा 100 जन्म के आगे देखो, वो लंबा रजिस्टर जमा है, पूरे रजिस्टर को आग लगा दी जाए, वो केवल भगवान ही लगा। आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां।